क्या आप अपने जीवन में छात्रों का मनोबल बढ़ाना और उन्हें प्रेरित करना चाहते हैं? आगे कोई तलाश नहीं करें। इस वीडियो में हम कुछ छोटी प्रेरक कहानियां साझा करते हैं जो छात्रों को चुनौतियों से उबरने और अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। आत्ममूल्य के मूल्य से लेकर कड़ी मेहनत के महत्व तक की कहानियों से ये कहानियां युवा दिमागों को प्रेरित करेंगी। हमसे जुड़े क्योंकि हम कहानी कहने की शक्ति के बारे में जानेंगे और यह कैसे छात्रों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम प्रेरणा की शक्ति में विश्वास करते हैं। आज के वीडियो में हम छात्रों के लिए कुछ अविश्वसनीय लघु प्रेरक कहानियां साझा करेंगे। ये कहानियां मनोबल बढ़ाने और युवा दिमागों को दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन की गई हैं। तो आराम से बैठें, आराम करें और इन कहानियों को आपको प्रेरित करने दें। मूल्य और आत्ममूल्य। हमारी पहली कहानी में एक छात्र कार्यशाला में एक प्रेरक वक्ता एक सरल प्रश्न पूछता है, यह $20 का बिल कौन चाहता है? जैसे ही कमरे में सभी लोग हाथ उठाते हैं, स्पीकर नोट दबा देता है और वह फिर पूछता है, और कौन इसे चाहता है? कमरे में मौजूद सभी लोग फिर से अपना हाथ उठाते हैं। अंत में वक्ता $20 का बिल फर्श पर फेंक देता है और उस पर अपने जूते मारता है। वह इसे उठाता है और फिर से पूछता है, अब भी इसे कौन चाहता है? उसके सारे हाथ ऊपर उठ जाते हैं। जीवन की परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें कभी भी खुद पर विश्वास नहीं खोना चाहिए। जीवन की कठिनाइयों से कभी भी हमारे साहस से समझौता नहीं करना चाहिए। हमारी दूसरी कहानी हमें एक शांतिपूर्ण तालाब में ले जाती है, जहाँ 3 मछलियाँ सबसे अच्छी दोस्त हैं। वे कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते। एक दिन इस तालाब पर एक मछुआरा आता है। बहुत सारी मछलियाँ देखकर वह अन्य मछुआरों को अपना जाल डालने के लिए आमंत्रित करता है। तीनों मछलियों को मछुआरों द्वारा पकड़े जाने और मारे जाने का डर है। उनमें से बुद्धिमान मछली कहती है, हमें दूसरा तालाब ढूंढना चाहिए और जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। जहाँ एक मछली सहमत हो जाती है, वहीं दूसरी झिझकती है। उसे लगता है कि यह तालाब उसका घर है। वह कहता है, हमें कायरतापूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए, यह तालाब हमारा घर है। बाकी 2 मछलियाँ अपने दोस्त को समझाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन असफल रहती हैं। इसलिए उन्होंने अलग होने और एक नए तालाब की तलाश में जाने का फैसला किया। अगले दिन जब मछुआरे आते हैं तो जो मछली जाना नहीं चाहती थी उसे पकड़ लिया जाता है और वह मर जाती है। संकट के समय में अस्थायी लगाव को छोड़ना और बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। एक दिन एक आदमी का पसंदीदा गधा एक ऊंची चट्टान से गिर जाता है। वह गधे को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार जाती हैं। निराश होकर आदमी ने गरीब गधे को दफनाने का फैसला किया। वह ऊपर से मिट्टी और रेत डालना शुरू कर देता है। फंसा हुआ गधा धरती का भार महसूस करता है और उसे अपने शरीर से झटक लेता है। आदमी मिट्टी को पानी देने के लिए लौटता है। गधा फिर से उसे झटक देता है। आदमी ने देखा कि गधा धरती को हिलाता है और मिट्टी के बिस्तर को भिगो देता है, जो एक प्रकार की ऊंचाई का काम करता है। उसने देखा कि गधा धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रहा है। मिट्टी के प्रत्येक बोझ के साथ गधा ऊंचा चढ़ जाता है। कुछ घंटों के बाद आदमी तब तक मिट्टी उछालता रहता है जब तक कि गधा उससे दोबारा नहीं मिल जाता। कहानी का नैतिक, चुनौतियों के सामने डटे रहो, छोटे साहसी, क्योंकि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जो तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने से रोक सके। एक बार की बात है, एक दयालु आदमी था जिसने अपने आरामदायक कोकून से एक नाजुक तितली को निकलते हुए पाया। वह बैठा है और देखता है कि तितली छोटे से छेद से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही है। थोड़ी देर बाद जब उसने देखा कि तितली हिल नहीं रही है, तो उसने तितली की मदद करने का फैसला किया। आदमी कैंची की मदद से कोकून को काटता है और उसे पूरी तरह से खोल देता है। तितली आसानी से बाहर आ जाती है, लेकिन उसका शरीर सूजा हुआ और पंख अविकसित होते हैं। आदमी धैर्यपूर्वक अपने पंखों के बढ़ने का इंतजार करता है और तितली को दूध पिलाने की व्यर्थ कोशिश करता है। तितली अपने शेष जीवन को उड़ने और रेंगने के लिए संघर्ष करते हुए बिताती है। उस आदमी ने एक अच्छा काम करने की कोशिश की, बिना यह समझे कि जीवन में कुछ संघर्ष महत्वपूर्ण है। प्रकृति ने तितली के शरीर को बाद में आसानी से उड़ने से पहले संघर्ष करने के लिए डिजाइन किया है। कहानी का सार, जीवन के संघर्ष और कठिनाइयाँ हमारे व्यक्तित्व को आकार देती हैं। वे हमें बहादुर बनाते हैं।
एक नदी के किनारे एक पेड़ है जिसमें मधुमक्खियों के झुंड ने अपना छत्ता लगाया हुआ है। वे पूरे दिन फूल गुनगुनाने और शहद इकट्ठा करने में व्यस्त रहते हैं। एक दिन एक मधुमक्खी को प्यास लगती है और वह पानी पीने के लिए नदी पर जाती है। जब मधुमक्खी पानी पीने की कोशिश करती है तो वह करंट के तेज बहाव में बह जाती है। मधुमक्खी डूबने लगती है। सौभाग्य से एक खूबसूरत कबूतर जिसे वह दूर से देख रही थी, बेचारी मधुमक्खी की मदद के लिए दौड़ता है। वह एक पेड़ से एक बड़ा पत्ता तोड़ती है और मधुमक्खी के पास उड़ जाती है। कबूतर मधुमक्खी के बगल में पत्ता रख देता है। मधुमक्खी पत्ती पर चढ़ जाती है और अपने पंख सुखा लेती है। अंततः मधुमक्खी को सुरक्षित उड़ान भरने की ताकत मिल जाती है। कुछ सप्ताह बाद कबूतर खुद को एक खतरनाक स्थिति में पाता है। जैसे ही वह एक पेड़ की शाखा पर बैठता है, एक तीरंदाज उस पर निशाना साधता है। कबूतर बाहर निकलने का रास्ता तलाशता है, लेकिन उसे अपने चारों ओर एक बड़ा बाज मंडराता हुआ दिखाई देता है। तब उसका अच्छा काम उसके पास वापस आ जाता है। मधुमक्खी तीरंदाज को जोर से डंक मारकर उसकी सहायता के लिए आती है। तब तक तीरंदाज तीर छोड़ देता है जो कबूतर से चूककर बाज को लगता है। कबूतर सुरक्षा के लिए उड़ जाता है। कहानी का सार, अच्छी चीजें हमेशा वापस आती हैं। एक सुदूर गांव में एक मेहनती किसान रहता है जिसके पास अंगूर के बगीचे हैं। साल दर साल उसके तहखाने में भरपूर फसल होती है और किसान बहुत सफल हो जाता है। उनके 3 बेटे हैं जो युवा और ऊर्जावान हैं, लेकिन कभी काम करने की जहमत नहीं उठाते। जैसे जैसे किसान की उम्र बढ़ती है, उसे अपने बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगती है। फिर वह गंभीर रूप से बीमार हो जाता है और उसे एहसास होता है कि उसकी मृत्यु निकट आ रही है। वह बच्चों को बुलाता है और उनसे कहता है, प्रिय बच्चों, मैं देख रहा हूँ कि मेरी मृत्यु निकट आ रही है, लेकिन इससे पहले कि मैं आप सभी को अलविदा कहूँ, मैं आपके साथ एक रहस्य साझा करना चाहता हूँ। खेतों के नीचे छिपा है खजाना। मरने के बाद वह उसे ढूंढने के लिए पूरा खेत खोदता है। बूढ़े किसान की मृत्यु हो जाती है और उसके बच्चे उसका अंतिम संस्कार करते हैं। बेटे खेत का कोई भी हिस्सा छोड़े बिना खजाने की खोज करने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। हालांकि उसके द्वारा खेत की खुदाई से अच्छी फसल और बड़ी आय होती है। यह आय बच्चों को यह स्पष्ट कर देती है कि उनके पिता का क्या मतलब है। कहानी का सार, कड़ी मेहनत हमेशा पुरस्कार लाती है। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, चाहे वह उस रूप में हो जैसा आप चाहते हैं या नहीं। बहुमूल्य उपहार, दया का प्रतिफल। जॉन नाम का एक छोटा लड़का चाहता है कि उसके पास अपनी बाइक हो और वह उसे कहीं भी चला सके, लेकिन उसके पिता की कमाई इतनी नहीं थी कि वह उसके लिए साइकिल खरीद सके। एक दिन स्कूल जाते समय जॉन ने एक लड़के को मजबूत बाइक चलाते हुए देखा। मुड़ते समय मोटरसाइकिल फिसल गई और लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। जॉन बचाव के लिए दौड़ता है, उसे प्राथमिक उपचार के लिए डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में वह लड़के को घर पहुंचाने में मदद करता है। लड़का एक अमीर परिवार से है और उसके माता पिता देखते हैं कि जॉन अपने बेटे की कैसे मदद करता है। उसकी दयालुता के पुरस्कार के रूप में जॉन को एक नई बाइक दी गई है। कहानी का नैतिक, दयालु बने और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करें और यह आपके पास वापस आ जाएगा। आलू, अंडा और कॉफी बीन्स, प्रतिकूलता हमारी आत्माओं को आकार देती है। जॉन नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ एक खूबसूरत घर में रहता है। एक दिन उसके पिता उसे रोता हुआ पाते हैं और पूछते हैं कि क्या कुछ गड़बड़ है। जॉन संकोच पूर्वक कहता है, मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, और वह अपनी समस्याओं के बारे में बात करता है। जॉन के पिता धैर्य पूर्वक सुनते हैं। फिर वह एक कटोरा लाता है और उसमें एक आलू, एक अंडा और कुछ कॉफी बीन्स डालता है। वह जॉन से कटोरे में सामग्री को छूने और महसूस करने और जो वह सोचता है उसे कहने के लिए कहता है। जॉन वर्णन करता है कि जब वह उन्हें छूता है तो उनमें से प्रत्येक उसे कैसा महसूस कराता है। पिता मुस्कुराते हैं और जॉन से उन्हें 3 अलग अलग कटोरे में रखने और उन पर पानी डालने के लिए कहते हैं। फिर वह उन सभी को पकाता है। कुछ मिनटों के बाद पिता स्टोव बंद कर देते हैं और सभी कटोरे को ठंडा होने के लिए काउंटर पर रख देते हैं। जब वे ठंडे हो गए तो जॉन के पिता ने उनसे उन्हें फिर से छूने और अंडे, आलू और कॉफी बीन्स को महसूस करने के लिए कहा। इस बार जॉन का जवाब अलग है और उनका कहना है कि आलू का छिलका छीलना आसान है क्योंकि यह बहुत नरम हो गया है, अंडा सख्त हो गया है और फलियों से ताज़ी कॉफी की सुगंध आती है। उसके पिता जॉन की बात सुनते हैं, मुस्कुराते हैं और उसे बताते हैं कि आलू, अंडा और कॉफी बीन्स ने प्रतिकूल परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया की। आलू नरम हो गया है, अंडा बहुत मजबूत हो गया है और उबलते पानी में परीक्षण के दौरान कॉफी बीन्स का आकार पूरी तरह बदल गया है। कहानी का सार, समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं। हम इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं यह हमें बेहतर इंसान बनाता है।
और यहीं पर छात्रों के लिए प्रेरणादायक और प्रेरक कहानियों का हमारा संग्रह समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि इन कहानियों ने आपके भीतर एक आग जगा दी होगी, जो आपको अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती पर टिके रहने और उससे पार पाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। याद रखें, सफलता की राह कठिन हो सकती है, लेकिन दृढ़ संकल्प और सही मानसिकता से आप महानता हासिल कर सकते हैं। कृपया लाइक, शेयर, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।